हेलो बच्चों, आज हम DBMS MS एक्सेस के पार्ट 3 वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले कल का जो मेरा पार्ट 2 का वीडियो था उसमें थोड़ी सी उसमें मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चला था। बस 15-20 सेकंड का वीडियो बच गया था। तो उसमें मैं ये कह रहा था, जैसे कि मैंने ये जो क्वेरी बनाई थी यहाँ पर, और इस क्वेरी में मैं ये कह रहा था कि मुझे उनका लिस्ट चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अमित और अमन का जो नेम और रोल नंबर है, हमें वो चाहिए था क्वेरी के माध्यम से। तो मुझे राइट क्लिक पे जाकर डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है और मुझे क्राइटेरिया में देना है कि मुझे वो नाम चाहिए जो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे एस्टेरिक का चिन्ह लगाकर फिर यहाँ पर रन को प्रेस करेंगे। जैसे ही रन को प्रेस करेंगे हम आउटपुट देखेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट नेम वो हैं जो सिर्फ ए से स्टार्ट है और उनके रोल नंबर। ठीक है, तो ये कल के पार्ट 2 का थोड़ा सा बच गया था जो मैंने बताया आपको। अब आज का हम पार्ट 3 शुरू करते हैं, जिसमें हम एमएस एक्सेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। और चलिए फिर एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस क्या है। और अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चंस का आंसर देने की सोचो, और उसके बाद जो मैं आंसर दे रहा हूँ उससे अपना मैच करो कि आपका कितना सही हो रहा है। तो एमएस एक्सेस में आपको बता चुका हूँ कि एक ये डेटाबेस है, और किस टाइप का डेटाबेस है, तो रिलेशनल डेटाबेस है आर। तो ये ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर ए का ये ऑप्शन सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डबल ओ का मतलब यहाँ पे है डबल ओ, डीबीएमएस का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये एक डेटाबेस का टाइप है, ठीक है, जिसमें जो डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में सेव होता है। यहाँ पे डेटा किस रूप में सेव होता है, आरडीबीएमएस में डेटा किस रूप में सेव होता है, टेबल के रूप में, जिसमें रो और कॉलम होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फील्ड को यूनिक बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ फील्ड क्या होता है। फील्ड मैंने आपको बताया था, मैंने टेबल यहाँ पे बनाया था आप लोगों को, और यहाँ पे मैंने कुछ सीरियल नंबर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे नेम, यहाँ पे ट्रेड। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये जो फील्ड होते हैं, यहाँ पे ये जो सेल है ये फील्ड होते हैं। तो इस फील्ड में एक की होती है जिसको हम लोग यूनिक बनाते हैं, जिसको अगर हम एंटर करें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रोल नंबर लिखा, तो इस रोल नंबर को हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की वो होता है कि जो सबके लिए यूनिक होता है। नेम क्या होता है, नेम प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंसान के दो नेम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रोल नंबर अगर हमने एक को असाइन कर दिया तो वही रोल नंबर होगा। ठीक है, तो प्राइमरी की जो होती है फील्ड को यूनिक बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो उसको हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। ठीक है, टेबल को निम्न में से किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेबल को निम्न में से किस प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है डिजाइन व्यू के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डेटा शीट व्यू के द्वारा, तीसरा विजार्ड के द्वारा। तो टेबल को डिजाइन करने के तीनों मेथड हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डिजाइन व्यू के द्वारा भी हम टेबल को बना सकते हैं, और डेटा शीट व्यू और विजार्ड। विजार्ड कहाँ से आएगा, क्रिएट ऑप्शन, क्रिएट मेनू बार में जाएंगे और वहां पे टेबल का जो ग्रुप है उसमें है विजार्ड, उसको बोलते हैं हम लोग टेबल विजार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक डेटाबेस टेबल में जानकारी की श्रेणी को क्या कहा जाता है। मतलब जो भी हमारे पास टेबल होता है उसमें जो भी श्रेणी जानकारियां होती हैं, वो देखिए रिकॉर्ड भी होता है, फील्ड भी होता है। जो रो में होता है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, जो कॉलम में होता है उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं। अच्छा, टपल क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली टपल जो दो वैल्यू होते हैं, एक को बोलते हैं टपल और दूसरा होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ये भी डेटाबेस के अंतर्गत आते हैं। एट्रीब्यूट की स्पेलिंग होती है ATTRIBUTE। ठीक है, तो इसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, जो कॉलम में होते हैं उनको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, मतलब फील्ड इज इक्वल टू एट्रीब्यूट, और रिकॉर्ड में जो रो में होता है उसको हम लोग टपल बोलते हैं। ठीक है, ये अलग नाम है बस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, रिकॉर्ड को ही हम लोग टपल ही बोलते हैं और फील्ड को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक, एमएस एक्सेस में बनाए गए डेटाबेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा इसका जो एक्सटेंशन होता है वो ए ऑप्शन सही है,
MDB होता है। मैंने आपको पीपीटी में डॉट लिखवाया था, डॉट ACCDB, डॉट एक्सेस डेटाबेस उसको बोलते हैं। एक्चुअली 2007 तक जो वर्जन आए थे हमारे पास MS एक्सेस के, मतलब MS ऑफिस के, 2007 में हमारे पास एंट्री जो हुई थी वर्जन की, वहां से डॉट ACCDB शुरू हुआ, उसको एक्सेस डेटाबेस बोलते हैं। बस नाम नाम चेंज हो गया था बस, ठीक है, नाम बस चेंज हो गया था। और उसके पहले जो था वो माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस MDB के नाम से जानते थे हम लोग, ठीक है। तो बस नेम का वर्जन है और कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए। जब अगर MDB भी ऑप्शन में होगा तो आप जरूर उसको टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2007 के बाद हम लोग डॉट ACCDB उसको कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? डेटाबेस को ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। मतलब एक डेटाबेस आप बनाइए, कोई भी चीज मन में आप उसको सोचिए, डेटाबेस में क्या क्या होता है। देखिए, टेबल होता है, क्वेरी होता है, रिपोर्ट होता है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता है। रिलेशनशिप क्या होता है? ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। रिलेशनशिप क्या होता है? दो या दो से अधिक टेबलों के बीच के रिलेशन को दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हमने दो अलग अलग डेटाबेस बनाया, हमने दो अलग अलग टेबल बनाया, अब इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, उसको बोलते हैं हम लोग रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में केवल ये तीन आएंगे, टेबल, क्वेरी और रिपोर्ट। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी। सी जो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। डीबीएमएस का, डीबीएमएस क्या है ये तो सबको पता होगा। इसका सही आंसर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिकॉर्ड क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल है, कई बार बता चुका हूं मैं। रो को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं, तो ए इज करेक्ट। अगला है, डेटाबेस के ओवरऑल डिजाइन को क्या कहते हैं? इसको हम लोग, डेटाबेस के ओवरऑल डिजाइन को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर। जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस का ओवरऑल डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन का प्रथम फॉर्म क्या है? अच्छा, नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं बताया मैंने। एक्चुअली ये आपके ज्यादा क्वेश्चन से नहीं आते हैं, आप बस इतना जानिए ये हायर स्टडी के लिए होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग करते हैं, इसके चार फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ, सॉरी, पांच फॉर्म होते हैं, तो एक से लेके पांच तक। अब ये होता क्या है? एक्चुअली आप डेटाबेस में कोई भी रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट, कोई डुप्लीकेट वैल्यू होता है उसको हटाने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। तो परिभाषा जान लीजिए आप, नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम डेटाबेस में कोई डुप्लीकेट एंट्री होती है तो उसको हम लोग पहचानते हैं और हटाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है जिसमें एक बच्चे का नाम है अमन, और उस अमन की एंट्री दो बार हो गई है, तो उससे क्या होगा, हमारे डेटाबेस में एक तो बर्डन बोझ जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस जाएगा और हमें एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो कौन पहचानता है? नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से हम लोग पहचानते हैं। कोई डुप्लीकेट एंट्री होती है तो उसको हटाते हैं। तो ये पांच प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो शॉर्ट में उसको बोलते हैं हम लोग 1NF, NF, N 2NF, 3NF, 4NF एंड 5th NF। तो जो प्रथम फॉर्म होता है उसको हम लोग फर्स्ट NF बोलते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। टेक्स्ट डेटा टाइप को प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा मैंने आपको एक्सेल में डेटा टाइप बताया था, डेटा टाइप कहाँ से आता है? अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप टेबल स्टूडेंट को यहाँ पे खोलेंगे, इसके डिजाइन व्यू में जाएंगे, तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सिटी हमने लिया है, यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट लिया है, तो ये डेटा टाइप है हमारे। टेक्स्ट डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। नंबर में नंबर देते हैं, डेट टाइप में डेट, करेंसी में डॉलर का चिन्ह दिखाता है, ऑटो नंबर में ऑटोमेटिक नंबर आते हैं, यस और नो को लॉजिकल बोलते हैं। याद रखिएगा, यस और नो को लॉजिकल डेटाबेस बोलते हैं। ओएलई ऑब्जेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड, मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट लिंक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में पिक्चर, वीडियो और वॉइस कुछ भी हो सकता है। हाइपर लिंक में आप जानते हैं वेबसाइट, अटैचमेंट में कोई अटैचमेंट दे सकते हैं, ये कैलकुलेशन के लिए होता है। और लुकअप विजार्ड जो होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ड्रॉप डाउन ऑप्शंस के लिए कल मैंने बताया था। तो ये एक बार में मैंने पूरे डेटा टाइप को एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। टेक्स्ट डेटा टाइप में प्रयोग होता है टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, मतलब ABCD कर सकते हैं। नंबर, आपको मैंने कई बार मैं बता चुका हूँ, टेक्स्ट जो होता है वो नंबर और टेक्स्ट दोनों का फॉर्मेट होता है, मतलब 0 से 9
और ए से लेकर जेड ये वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका सही जवाब है। एमएस एक्सेस में टेबल कितने प्रकार से क्रिएट की जा सकती है? टेबल को क्रिएट करने के 3 प्रकार होते हैं, मैं अभी बता चुका हूँ आपको। एक जो होता है डिजाइन व्यू से, दूसरा डेटा शीट व्यू से, और तीसरा मेन्यू बार में क्रिएट ऑप्शन पे जाके, देखिए यहाँ पे मेन्यू बार में क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, ये यहाँ पे देखिए ये जो है टेबल डिजाइन, यहाँ से हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक तो ये डिजाइन व्यू है, हम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिजाइन व्यू बोलते हैं इसको, और एक डेटा शीट व्यू, ये देखिए एक डिजाइन व्यू और एक डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू करेंगे तो ऐसे है, आप यहाँ पे एंट्री दे सकते हैं, टेबल बनता जाएगा, आर्यन ऐसे करके एंट्री दे सकते हैं, टेबल बनता जाएगा। तो ये जो है आपके 3 मेथड होते हैं, तो ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेमो डेटा टाइप का यूज क्यों किया जाता है? देखिए जब भी हमारे पास डेटा टाइप जो होता है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डेटा टाइप दिया था, इसका शॉर्ट या लॉन्ग। तो शॉर्ट में जो होता है लगभग आप 65 कैरेक्टर 64 कैरेक्टर आप एंटर कर सकते हैं। लॉन्ग में अगर ज्यादा बड़ा नाम है तो लॉन्ग का यूज करें, लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन देना है तो उसको हम लोग मेमो यूज करते हैं, मेमो डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। तो इसका ए जवाब सही है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम लोग इस डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। एमएस एक्सेस में टेबल को लॉजिकल व्यू वैल्यू को स्टोर करने के लिए किस डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं? तो बी का। यस और नो में भी बताया मैंने आपको। लॉजिकल इज व्हाट, आप एक बात समझ लीजिए, लॉजिकल का मतलब होता है या तो हाँ या तो ना, या तो सही होगा या तो गलत होगा, यस और नो। आवाज, चित्र, वर्ड, एक्सेल आदि का ऑब्जेक्ट डालने या ऑब्जेक्ट लिंक करने के लिए निम्न में से कौन सा डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है? मैंने अभी बताया आपको, ओएलई, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। रिलेशनशिप संभव होती है फील्ड में, टेबल में, एक से अधिक टेबल के बीच, ये भी मैंने आपको अभी बताया समझाया, एक से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप संभव होती है। क्वेरीज क्रिएट होती है, क्वेरीज कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग? देखिए टेबल से क्रिएट करते हैं, मैंने आपको कल बताया था कैसे यहाँ पे क्वेरीज को हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जाते हैं, क्वेरी अगर हमें क्रिएट करना है, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे ये क्वेरी दिया हुआ है, ठीक है, क्वेरी विजार्ड पे यहाँ पे दे रहा है कि डू यू वांट टू सेव द क्वेरी वन खुला हुआ है मेरा, यस कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे ओके, देखिए यहाँ पे हमारा क्वेरी, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है टेबल, ये जो टेबल है टेबल इन्फो, इससे हमारी क्वेरी क्रिएट होती है। तो इसका सही जवाब होगा टेबल। निम्नलिखित में से फॉर्म के प्रकार हैं। फॉर्म के 4 प्रकार होते हैं, मैंने कल आपको बताए थे, ठीक है। एक डेटा शीट, जस्टिफाई, टैबुलर, और एक और होता है कॉलमर। कॉलमर होता है, आप देख सकते हैं इसमें जाकर, इसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ, ओके, कैंसिल कर देता हूँ इसको। और अगर हमें फॉर्म यहाँ बनाना है तो फॉर्म डिजाइन पे जाएंगे, और सॉरी, अगर हमें फॉर्म का, अगर हम विजार्ड से जाते हैं तो देख पाएंगे यहाँ पे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और नेक्स्ट, ये जो देखिए यहाँ पे ये जो 4 प्रकार हैं, कॉलमर, टैबुलर, डेटा शीट, जस्टिफाइड, तो ये 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये वही क्वेश्चन है, फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4। अच्छा, इसके पिछले वाले का ऑप्शन क्या होगा फिर? उपरोक्त सभी। 18 का उपरोक्त सभी, इसका 4 यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन जो है 20, रिपोर्ट्स के टाइप होते हैं, रिपोर्ट्स के टाइप कॉलमर, टैबुलर, और एक और इसका टाइप होते हैं, 3 टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं। जस्टिफाई, ठीक है, कॉलमर नहीं होता है इसका, जस्टिफाई। रिपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं, जस्टिफाई, तो ए और बी दोनों सही होंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। रिपोर्ट जो एक ही टेबल की सूचनाओं को दिखाता है, सिंगल टेबल रिपोर्ट बोलते हैं। अगर एक ही टेबल को लिया है उन्होंने तो सिंगल टेबल होगा, अगर एक से ज्यादा टेबल का रिपोर्ट हम देखते हैं या प्रिंट करते हैं तो उसको मल्टी टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल के लिए यहाँ पे एक टेबल के लिए सिंगल, बी ऑप्शन सही होगा। रिपोर्ट बनाने के स्टेप्स क्या क्या हैं? रिपोर्ट्स बनाने के स्टेप्स, लेआउट बनाना, रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट प्रिंट करना, उपरोक्त से भी डी ऑप्शन सही है। देखिए लेआउट बनाना क्या होता है? लेआउट बनाना वो होता है कि जब हम किसी टेबल के फील्ड्स को सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से फील्ड चाहिए अपने प्रिंट में, ठीक है, जो जो मैंने कल आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाया था। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट का उपयोग क्यों? अच्छा, लेआउट बनाने के बाद रिपोर्ट बनाते हैं हम कि हमें रोल नंबर चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए, फिर उसको प्रिंट करते हैं हम, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, परिणाम दर्शाने के लिए, आउटपुट देखने के लिए, या परिणाम दर्शाने के लिए और प्रिंट करने के लिए। टेक्स्ट बुक का यूज, टेक्स्ट बॉक्स का यूज किसके लिए किया जाता है? फॉर्म में यूज किया जाता है टेक्स्ट बॉक्स का, और मैंने कल आपको बताया था कि यूजर से जानकारी लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो
ये आपके टोटल क्वेश्चन थे। अगर आपको इनमें से कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे इस नंबर या इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।